और बड़ी जानकारी देते हैं आपको, हरियाणा में सफाई कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। दमकल कर्मचारियों का भी आंदोलन जारी है। सफाई कर्मचारियों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। आंदोलन के चलते शहर में कूड़े के ढेर लग गए हैं। बड़ी जानकारी देते हैं आपको, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सफाई कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। 15वां दिन हो गया है आज इस आंदोलन को। कूड़ा कूड़ा पूरे राज्य में नजर आ रहा है। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, कूड़ा ही कूड़ा अब हरियाणा की नई पहचान बनता नजर आ रहा है। सफाई कर्मचारियों का आंदोलन जारी है, अपनी नाराजगी जता रहे हैं और बीच का रास्ता कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए रंजना, चौथी बार ऐसा हुआ है सफाई कर्मचारियों का आंदोलन आगे बढ़ा है। आज 15वां दिन है। जहां जाए चौक चौराहे बाजार प्रमुख मार्ग सब जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ढेर ऐसे लगे हुए हैं, लग ऐसे रहा है जैसे बहुत टाइम से सफाई नहीं, और 15 दिन हो भी गए हैं। और सीवर का पानी जो है, क्योंकि नालों की सफाई नहीं हुई, सीवर का पानी भी ओवरफ्लो हो रहा है, सड़कों पे आ रहा है। मतलब स्थिति बहुत बदतर हो गई है। अब कर्मचारी अपनी जिद कर रहे हैं सरकारी विभागों के आगे, और प्रमुख चौराहों पर जगह जगह कूड़े के ढेर, कूड़ा बिखेर रहे हैं। वो कूड़ा उठा तो नहीं रहे, लेकिन गाड़ियां भरकर कूड़े को उस जगह पे बिखेर रहे हैं जहां और मुंह छुड़ाने वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं। सरकार बात नहीं कर रही, या सरकार ने बात की है वो सिरे नहीं चढ़ी। तो 15 दिन से लोग बहुत परेशान हैं। अब सफाई कर्मचारियों का ये कहना है कि हमारी मांगे 13 मई को 2026 को जब बात हुई थी, 22 में से 17 मांगे मानी गई थी, लेकिन उनको लागू नहीं किया गया। वो सांकेतिक धरना भी दे चुके हैं, चेतावनी भी दे चुके हैं, उसके बाद भी सरकार ने उन मांगों को लागू नहीं किया। उनकी भी अपनी देखिए मजबूरियां हैं। उनका कहना है कि बहुत कम सैलरी में काम करते हैं, महंगाई का जमाना है, गुजारा नहीं होता। एक इनका सफाई कर्मचारी बोल रहा था कि 12 से 14 हजार रुपए में हम काम करते हैं, गंदगी कूड़ा उठाते हैं। तो 12 से 14 हजार रुपए अगर उसकी बात सही है, तो आप महंगाई का बहुत जमाना है, जिस तरीके से बेरोजगारी का भी आलम है, पूरी सैलरी ना मिलना, काम तो ये करते ही हैं लेकिन पूरी सैलरी ना मिलना, उनकी मांगे पूरी ना करना। इनका ये कहना है कि सालों से काम करें, कच्चे हैं, पक्का करने का वायदा हुआ था, दिलासा दिया गया था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो अपनी मजबूरियां इनकी हो सकती है, और सरकार की मजबूरियां ये है कि सरकार सारी मांगे नहीं मान सकती। सारी मांगे मान ली जाए, हर जायज नाजायज मांग मान ली जाए, तो दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं वो भी इस तरह करेंगे कि जिद करो, काम ना करो, सरकार को झुकना पड़ेगा। तो कोई बीच का रास्ता निकालना बहुत जरूरी हो गया। अब हद हो गई है, हद जिसको कहते हो। जगह जगह कूड़े के ढेर, गंदगी के, घरों से बाहर निकलना, बाजार में दुकानदार परेशान है कि कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ग्राहक नहीं आ रहे, मार्केट में गंदगी है, और एक जगह नहीं, जहां जाए वहीं गंदगी और कूड़े के ढेर है। तो स्थिति बड़ी हास्यास्पद बनी हुई है। जी बिल्कुल। वहीं फायर कर्मचारी भी अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। देवेंद्र, कुल मिलाकर यह है कि दो अलग अलग वर्ग के कर्मचारी अब सरकार के खिलाफ अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं। ऐसा ना हो आने वाले समय में चुनौती और बड़ी हो जाए। देखिए रंजना, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी हैं, उनकी भी अपने उनका एक वो किस्सा बताते हैं कि फरीदाबाद में कहीं आग लगी थी फैक्ट्री में। आग बुझाते हुए 2 फायर ब्रिगेड कर्मचारी जिंदा जल गए थे। तो ये था कि उनको 1-1 करोड़ रुपया, उनके परिवार, पीड़ित परिवार को 1 करोड़, एक सरकारी नौकरी, जो भी उस परिवार में योग्यता रखता है, योग्यता के मुताबिक पद। सरकार ने ये मांग भी मानी थी फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की, लेकिन सरकार ने ये कहा था 1 करोड़ नहीं 50 लाख देंगे। तो ये सहमति बनी थी, चलो 50 लाख रुपया उसको क्षतिपूर्ति और एक परिवार के किसी सदस्य को, ताकि घर परिवार चलता रहे। तो वो भी मांग मानी गई थी, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। और अफसोस की बात रंजना ये है कि ये केस जो मैं बता रहा हूँ, 2 फायर कर्मचारी जिंदा जल गए थे, उनको शहीद का दर्जा देने की मांग थी। चलो शहीद तो नहीं, ये हादसे में मौत हुई है, लेकिन मुआवजा तो मिलना चाहिए। 50 लाख रुपए पे सहमति बनी थी। विपुल गोयल जो डिपार्टमेंट के मंत्री है, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हैं, वो फरीदाबाद से ताल्लुक रखते हैं, और फरीदाबाद में ये घटना हुई थी जहाँ
2 कर्मचारी जिंदा जले थे। तो उनका जी। कहना है कि इतना दुखद हादसा था, सरकार ने मांग मान ली लेकिन उसको भी पूरा नहीं किया। तो इस वजह से ज्यादा बिफरे हुए हैं। और सरकार है, सरकार शायद इनको थका देना चाहती है, सरकार चाहती है झुक जाए, लेकिन ये भी नहीं झुक रहे। पिछले 4-5 दिन से ऐसा हो रहा है, कूड़ा तो जहाँ पड़ा है पड़ा है, ये कूड़े की गाड़ी भर के, छोटी गाड़ी जो टेम्पो टाइप होती है, कूड़े की गाड़ी भर के उस जगह बिखेरे हैं सरकारी दफ्तरों के आगे। और कल तो प्रमोद भी जो विधायक है शहरी पानीपत के, उनके दफ्तर के आगे था कि कूड़ा बिखेरेंगे। कल वहाँ बैरिकेटिंग थी, बहुत पुलिस थी, मतलब विधायक के दफ्तर के आगे जो जीटी रोड पर है वहां उसको बैरिकेटिंग की हुई थी, जैसे पुलिस की जो बैरिकेटिंग होती है, पक्के लोहे के जो ब्लॉकेड होते हैं वो लगाए हुए थे बहुत सारे, बहुत पुलिस थी कल। आप देखिए स्थिति क्या हो गई है। जी बने रहिएगा देवेंद्र, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे।